द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट इन द नेबरहुड। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफी ईरान से जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पिछले चंद हफ्तों से अमेरिका का इमिनेंट अटैक, इसके ऊपर ना सिर्फ बहुत सी एक कशमकश पाई जा रही है, बल्कि द वर्ल्ड मार्केट्स हैव बीन रिएक्टिंग टू इट। अमेरिका और ईरान के दरमियान अब जोहरी मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया गया है एंड दिस कम्स एज इज वंडरफुल न्यूज़। लेकिन ईरानी सदर की जानिब से बराबरी और वक़ार पर मबनी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा एक वाज़े दो टोक मौक़िफ़ दिया गया है। अब ईरान की इस सफारती हिकमत अमली को किस तरह देखा जा रहा है, ईरान के अंदर भी इस मुतालिक क्या राय है? थैंक यू सो मच मिस बुखारी फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यहाँ पे जो तासुरात हैं वो यही है कि देयर इज मिसट्रस्ट ऑफ कोर्स, बट देयर इज ऑल्सो ऑप्टिमिज्म। तो बिल्कुल ऐसा है कि नेगोशिएशंस के लिए देखा जा रहा है कि शायद अब अमेरिका थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि दिखा रहा है, क्योंकि ईरान राजी नहीं था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर राजी होने के लिए, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हो सकता है कि नेगोशिएशंस सीरियसली हों। बट एट द सेम टाइम ड्यू टू द 12 डे वॉर जो पहले ईरान ने देखी इसराइल के साथ, और वहाँ पे भी नेगोशिएशंस चल रही थी, ईरान के अंदर एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट भी है, जिसकी वजह से अभी तक वो नेवल ड्रिल्स भी चला रहे हैं और उनके जो डिफेंसेस हैं वो अभी भी रेडी हैं फॉर एनी एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। मगर जॉन, सदर ट्रंप तो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं, इवन लीडिंग अप टू दिस पॉइंट। आई मीन इट हैज बीन इनसेन कि किस तरह की बराह रास्त इंटरवेंशन के ऊपर वो डंके की चोट पर बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम ममालिक ने भी अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने के हवाले से बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ दिया। डू यू बिलीव कि मुज़ाकरात की वजह वो ही बना है या कोई और इसके पीछे अंसर भी गालिब आते आप देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक दैट व्हेनेवर द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू डू समथिंग, डेफिनेटली वो करते हैं। वी सीन दिस इन इराक, वी सीन दिस इन अफगानिस्तान, वी सीन दिस इन वियतनाम। बट एट द सेम टाइम इस वक्त जो सिचुएशन थी वो सारे रीजनल पार्टनर्स की वजह से जो स्ट्रेन उनके ऊपर प्लेस होता अगर एक लॉन्ग टर्म जंग होती, तो आई थिंक ये एक फैक्टर जरूर है इन टिल्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स टुवर्ड्स नॉट टेकिंग द एक्शन। बट प्राइमरीली मेरी रीडिंग ये है कि जो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली होगी यूनाइटेड स्टेट्स की, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ द फैक्टर्स दैट आर बीइंग प्लेड by lobbies such as APAC and Adelson's and the military-industrial complex of the United States itself. जॉन मीरशाइमर साहब कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी पूरी इसराइल की हाथ में है, एंड आई थिंक दैट डेफिनेटली इसराइल इज वन ऑफ द पार्टनर्स जिसकी बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स अपनी एक्शन लेगा ईरान के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द स्टार्ट, जैसा कि आपने खुद कहा कि स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्ट यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि ना कंजर्वेटिव्स की साइड पे ना डेमोक्रेट्स की साइड पे कोई भी सेंटिमेंट ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। इसराइल के खिलाफ उनकी अब टर्न हो रही है, एंड एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉस because of the wars that it has engaged in the past. But definitely I think जो रोल है रीजनल पार्टनर्स का, that has played a part, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से नहीं हट रहा था जब यूनाइटेड स्टेट्स इतने दिनों से खड़ा हुआ था ओमान के पीछे अपना कैरियर लेके। तब भी ईरान ने बोला कि हम अपना जो दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो दूसरी कंडीशंस हैं उसके ऊपर नहीं उतरेंगे, और अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स को यही करना पड़ा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अब ईरान के साथ डिस्कस करें। बट इसका एक जॉन एक बैकग्राउंड भी तो है ना, देयर इज अ बैगेज दैट वेयर गोइंग इनटू दिस वे। 2015 में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हुई थी, उसे सदर ट्रंप ने मनसूख कर दिया था। ईरान के खिलाफ बयानात भी दिए गए थे, और फिर वंस अगेन ड्यूरिंग नेगोशिएशंस वी सॉ एन अटैक। अब ईरान में आज क्या राय है इस हवाले से? क्या सदर ट्रंप इस डील को ओन और ऑनर करेंगे? देखिए मिस बुखारी, जैसा कि मैंने कहा, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट। ऑनर तो बिल्कुल इसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि वो ऑनर करेंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2015 में जब डील हुई ओबामा ने की, तो 2018 में ट्रंप साहब ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेट्स वो डील लेके आए थे, और ओबामा की सक्सेसर एज अ सक्सेसर ओबामा उस डील का जो चैंपियन था, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से पर्सनल लेवल पे भी बर्दाश्त नहीं था, और रिपब्लिकन्स में भी वो चीज जो है वो नेगेटिवली देखी जा रही थी, क्योंकि एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म ओबामा को भी मिला था व्हेन ही मेड द डील। तो अगर ट्रंप डील करते हैं ईरान के साथ इस दफा, सो ही विल बी द वन मेकिंग द डील, एंड ऑफ कोर्स इफ ही इज द वन मेकिंग द डील एंड इफ द रिपब्लिकन पार्टी इज पुशिंग दिस डील, तो बहुत सारी चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि ना सिर्फ ट्रंप इस चीज को ऑनर करे, बल्कि अगले इलेक्शन में अगर लेट सपोज डेमोक्रेट्स आ जाएं तो ये दोबारा ना कहें कि भाई वो जो पुरानी डील रिपब्लिकन्स ने की थी वो खराब की थी। तो ईरान के अंदर तासुर ये है कि विद टाइम, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, इफ थिंग्स चेंज, then there might be an administration which does not honor the deal, and then it will be a loss for it. Trump साहब अगर खुद डील कर रहे हैं तो उसको अपहोल्ड करेंगे, but then again you never know because of the all of the other things that are happening around internally, उनके issues जो चल रहे हैं, और Epstein files and Israel का pressure and all of these things also play a part in this.
और ये जॉन, ईरान का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, कंडीशनल टॉक्स की बात कर रहा है। जोहरी प्रोग्राम से मुत्तल्लिक ईरान बातचीत के लिए तैयार है, कह रहे हो सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ईरान के पास भी, टू बी फेयर, मुज़ाकरात के अलावा कोई मजीद ऑप्शंस हैं नहीं? खित्ते में असर और रसूख का भी कम होना एक रियलिटी है। नहीं, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। ईरान के पास निगोशिएशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट एट द सेम टाइम निगोशिएशन उस बेसिस पे होती है एक मुल्क के लिए जब उनको पता है कि उनकी नेशनल सॉवरेंटी और उनकी जो इंटेग्रिटी है वो किसी तरीके से सरेंडर ना हो जाए। तो इट इज अ बिगर कॉस्ट टू पे इफ यू आर सरेंडरिंग योर नेशनल ऑटोनॉमी रादर देन मेकिंग कंसेशंस ऑन अ न्यूक्लियर प्रोग्राम विच इन द फर्स्ट प्लेस जो वेपनाइज नहीं कर रहे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ईरान के लिए बहुत जरूरी है डील करना, और ईरान खुद भी चाहता है डील करे। ईरान तो हमेशा से बोलता हुआ आ रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। आईएईए के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे 2015 की डील से आप देख लें, रिपोर्ट्स आप पढ़ लें, आईएई के खुद भी रिपोर्ट्स में ईरान हैज बिन जो उसकी कंप्लायंस है विद द आईएईए एंड विद द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो एब्सोल्युटली ईरान वांट्स टू मेक अ डील, बट दे वांट अ डील दैट इज फोकस्ड ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम इटसेल्फ रादर देन एनी अदर इश्यूज। और जॉन, तुर्किया अब मुज़ाकरात का मेज़बान होगा, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक भी सालिस होंगे, जबकि इजराइल इन मुज़ाकरात को यकीनी तौर पर नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। बट द फैक्ट दैट दिस विल बिकम नाउ मल्टी फैसेटेड और दूसरों का भी एक ओनरशिप होगी, ऑन द टेबल मौजूदगी होगी। ईरान अमेरिका के दरमियान अदम एतमाद अपनी जगह, इन सालिस ममालिक की मौजूदगी को किस तरह देखा जा रहा है? बिलखसूस एट अ टाइम आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और गजा के मामले में भी आप इन्हीं ममालिक की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं। सो हाउ इज दैट बीइंग लुक्ड एट राइट नाउ? आई थिंक एब्सोल्युटली इसमें एक अकाउंटेबिलिटी का एक आंसर है जो जो ज्यादा आई थिंक अकाउंटेबिलिटी इसमें रहेगी अगर, क्योंकि ईरान इज मोर कंफर्टेबल विद स्टेट्स लाइक तुर्की एंड पाकिस्तान एंड कतर, ना कि कोई और स्टेट जिसके जिसके ऊपर ईरान का भरोसा ना हो, ना कि कोई और इंटरनेशनल बॉडी, फॉर एग्जांपल आईएईए जिसने ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी उसकी सेंसिटिव डेटा पास डाउन किया। सो आई थिंक द अराइवल ऑफ दीज रीजनल पावर्स सच एज तुर्की, पाकिस्तान एंड कतर आर डेफिनेटली, इसमें एक चीज ये है कि ये जब खुद रीजनल ममालिक एक साथ ईरान के साथ होंगे तो एक रीजनल फैक्टर भी इस डील को बरकरार रखने के लिए जारी रहेगा। पिछली दफा जब डील हुई थी, जेसीपीओ एग्रीमेंट हुआ था, तो इट वाज P5+1, तो चाइना और रशिया तो उसमें थे, लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट, ये जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज जिन मुल्कों को फेस करने पड़ते हैं वो मुल्क इस डील के साथ इन्वॉल्व नहीं थे लास्ट टाइम। बट इस टाइम क्योंकि ये इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने वाले मुल्क साथ होंगे ईरान के, तो दे विल मेक श्योर या पूरी कोशिश करेंगे कि इस डील को जारी रखा जाए और इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाए। I hope so, because John, bad fate actor Israel as a bad faith actor is always looming around. वो तो अपनी जगह एक मौजूद है थ्रेट। यूरोपियन यूनियन की जानिब से इन द मीन टाइम पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की कोशिशें, गो कि UN had done this in the past। अब EU का ये करना, ये किस हद तक सफारतकारी को मुतासिर करेगा आपकी नज़र में? वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत मगरबी अखबार ईरान के इनरिच यूरेनियम के हवाले से भी खतरात की निशानदेही कर रहे हैं, मच लाइक ये जो सदाम हुकूमत के टाइम पे किया जाता था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा था। कैसे देखा जा रहा है इसे लोकली? एब्सोल्युटली मिस बुखारी, ना सिर्फ इराक बल्कि लिबिया में गद्दाफी के साथ भी यही किया था कि उसके ऊपर भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के इल्जाम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के इल्जाम लगाए गए। और ये पूरी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इसमें जो आर्म्स हैं ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस एजीएम है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये सारे इदारे ऑब्वियसली काम करते हैं एक सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए फॉर एन इन्वेजन, और यही चीज ईरान के साथ हो रही है। बट द डिफरेंस इज कि ईरान के साथ ये चीज शुरू से चलती हुई आ रही है। सो इट्स बिन गोइंग ऑन सिंस 1979, जब से रेवोल्यूशन आई है।